अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। और रमज़ान करीम शुरू हो चुके और हर तरफ अपनी रौनकें और रहमतें बखेर रहे माशाल्लाह। और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के लिए। आज मैं बनाऊंगी जी देसी वाली इफ़्तारी। वो वाली इफ़्तारी आज तैयार करूंगी जो बनाया करती थी मेरी अम्मी, टिपिकल देसी टाइप इफ़्तारी। उसमें कोई तड़का नहीं होगा, विदेशी वाला, कोई पास्ता नूडल्स और इस टाइप की, कोई पिज़्ज़ा वगैरह, पिज़्ज़ा ब्रेड, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। आज दिल चाह रहा है कि सिर्फ सिंपली वो चीज़ें तैयार करूं जो अम्मी के हाथ से खाया करते थे हम लोग। और अब अम्मी हयात नहीं है मेरी इस दुनिया में, तो बहुत याद आती है उनकी, ख़ासकर खुशियों पे, बहुत 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 हर इवेंट पे मुझे उनकी कमी महसूस होती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि जहाँ भी रहें वो उनकी सारे दर्जात बुलंद करे अल्लाह पाक और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और मैं यहाँ पे जी कुछ डेकोरेशन के लिए कर रही हूँ तैयारी, और ये है जी रमज़ान डेकोरेशन के हवाले से। और मैं सारे का सारा जी DIY करूँगी, तो थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी इतना डिटेल में तो नहीं शेयर कर सकती कि मैंने क्या किया, कैसे किया, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को देखकर आइडिया तो हो रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह की बहुत सारे आइडियाज़ लेकर ना आप भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं घर पे। और चीज़ चूँकि छोटा है, अभी छोटा है, 3 साल का ही है, तो उसका तो रोज़ा ज़ाहिर है नहीं होता है। तो फिर अभी हम लोग आज बहुत देर से उठे थे, तो मैंने सोचा शीज़ के लिए नाश्ता तैयार कर लूँ। आज सुबह काफ़ी बारिश हुई कराची में, और ये वीडियो आप सेकंड डे देखेंगे रमज़ान के, ये फर्स्ट डे की वीडियो है। तो आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद मौसम बहुत ही खुशगवार और ठंडा ठंडा सा हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि जल्दी से शीज़ के लिए नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। वो खाने में थोड़ा-सा जो है ना चूज़ी है, तो मुझे कई तरह से उसको खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो सुबह का नाश्ता वो हेल्दी हो, यानी अंडा मैं उसको ज़रूर दूँ पराठे के साथ। और फिर बाकी दिन अगर वो दोपहर तक या शाम तक नहीं भी कुछ लेता, तो मतलब इतना कोई हेल्दी हैवी चीज़ नहीं लेता, जैसे कि मैं उसे बहुत सारी दूसरी मील्स बना के दे देती हूँ। कभी मैं उसे आलू फ्राई करके दे देती हूँ, कभी मैं उसे सूजी की खीर बना के दे देती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ कि बिस्किट वगैरह खिला देती हूँ मैं उसको। लेकिन उसको बाहर की कोई चीज़ नहीं देती, मैं बाहर की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा हुआ है, सिवाय उसको बस मैं देती हूँ बिस्किट्स वगैरह, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं देती। तो यहाँ पर मैं उसको नाश्ते की तैयारी करवा रही थी। वैसे आजकल ना ये पिछले 3-4 दिनों से बहुत ड्रामे कर रहा है ना नाश्ता करने में, बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा होता। तो ख़ैर मैंने खिला तो दिया है उसे, और अब ये फ़ैरी प्रिपरेशन कर रही है, DIY रमज़ान डेकोरेशन। और ये काम मैंने इसके ज़िम्मे लगा दिया कि ये तुम करो, क्योंकि मैं और भी मुझे थोड़े बहुत काम निपटाने थे घर के। रमज़ान शुरू होते ही, रमज़ान का जो शुरू होने से पहला वाला हफ़्ता होता है वो काफ़ी बिज़ी गुज़र जाता है। काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्री प्रेप करने पड़ते हैं जी रमज़ान के हवाले से। और इसके अलावा घर की काफ़ी सारी चीज़ें परचेजिंग भी होती है, तो वो भी होता है। तो फिर ज़ाहिर है टाइम नहीं मिल पाता बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करने का। तो कोशिश ये होती है कि जो बेसिक नीड है और बेसिक चीज़ें जो है ना, जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उसको हम पहले कर लें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है। इसलिए डेकोरेशन थोड़ी रह गई थी, ये हुई है जी फ़र्स्ट रमज़ान को। और फ़र्स्ट रमज़ान को क्या, बल्कि ये मैंने सारी डेकोरेशन की है सहरी में। चाँद निकल आया 10:30 बजे, जो है ख़बर मिली है जी गूंजती हुई कि चाँद निकल गया है रमज़ान का और कल पहला रोज़ा होगा। तो बस क्या था, भगदड़ मच गई। मैं तो बस इंतज़ार में थी कि फ्राइडे को पहला रोज़ा होगा, थर्सडे को जो है रात में हम सहरी करेंगे, लेकिन हमें वेडनेसडे को ही रात में सहरी करनी पड़ी। और अचानक फिर शाहिद बाज़ार से ही वो फेनी और खजला इस टाइप की चीज़ें ले आए थे, और मैंने बस ऐसी नॉर्मल सा, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मैंने बनाई हुई थी कढ़ाई, वो हमने खाई। और इसके अलावा बाहर से कुछ मीठा भी ले आए थे, जैसे कि रसमलाई और रबड़ी वग़ैरह। तो फिर हमने दही के साथ पराठे और ये सारी चीज़ें खा के तो रोज़ा रख लिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। तो आलू को मैंने मैश किया और उसमें सारे हरे मसाले डालें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, चाट मसाला, धनिया और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको मिक्स करके रख लिया था। और इसको मैं बनाऊँगी मिर्चों में। मिर्चें जो है वो जर्मन वाली ली है मैंने, जर्मन मिर्च जो होती है ग्रीन वाली,
उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, उसके अंदर से बीज निकाल के। और अब इसके अंदर मैं फ़िल करूँगी ये आलू की स्टफ़िंग, और इतना ही भरना है कि फिर ये मिर्चें बंद हो जाएं आपस में, इतना ज़्यादा नहीं भरना कि मिर्चें खुली खुली सी रहें। अब देखिए मैं यहाँ पे ना इसको इतना ही फ़िल करूँगी जितना कि ये बंद हो जाएं मिर्चें, फिर मैं इसको बेसन में लपेट के फ्राई करूँगी। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। और पालक मैंने थोड़े से कट कर लिए पकौड़ों के लिए, और पकौड़ों का वही सारा सामान है जो होता है अमूमन, प्याज, धनिया, मिर्चें और पालक। तो मैं सोच रही थी कि मैं आलू भी डालूं पालक पकौड़ों में, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ पालक वाले पकौड़े ही बना रही हूँ। आलू वाले फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने अभी तैयार करना है जी सालन, उसके लिए रात के खाने के लिए। तो इसमें मैं आज बनाऊंगी चिकन हरा मसाला, तो अभी उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाली जो रेसिपी है ना, ये अम्मी बनाया करती थी मेरी। अंडे को इस तरह से भरते के अंदर, आलू का जो भरता मैंने बनाया इसके अंदर स्टफिंग इसकी करके और फिर इसको फ्राई करती थी। तो ये मुझे इतने टेस्टी लगते थे ना, तो मुझे तो बहुत याद आती है ना अम्मी के हाथ के खानों की। आज तक हर चीज़ जो वो बनाती थी, वो सारी चीज़ें बस एक टेस्ट सा रह गया है ज़ुबान पे जो जाता नहीं है, और दिल मचलता है कि उनके हाथ का कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, मैंने भी कुकिंग अम्मी से तो नहीं सीखी, बहुत बाद में जाकर मैंने कुकिंग, क्योंकि इकलौती थी मैं अम्मी की, 9 बहन 9 भाई, तो बहुत नाज़ों में पाला उन्होंने मुझे, और काम कुछ भी नहीं करवाती थी। लेकिन मैं इंटेलिजेंट थी, देख कर काफ़ी चीज़ें मुझे जो है ना दिमाग में रहती थी मेरे, कि अम्मी ने अब ये मसाला यूज़ किया है, इसमें ये डाला है, तो वो चीज़ें होती थी मेरी। तो काफ़ी रिकॉल कर के तो फिर मैंने काफ़ी सारी डिशेज़ बनाई हैं बाद में, और स्पेशली खाना जब मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही बनाना सीखा शादी के बाद, प्रॉपर्ली मैंने कुकिंग स्टार्ट की और नई नई चीज़ें मैं बनाती रही। और फिर अब जो है माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ कि सारी, कुछ कुकिंग हो या बेकिंग हो, वो सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन हरा मसाला। तो सबसे पहले मैंने चॉप की हुई प्याज को सौते किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा थोड़ा वाइट ही मैंने रहने दिया, जिसे कहते हैं कि प्याज को गुलाबी करना। और उसके बाद फिर मैंने चिकन ऐड करके और भून लिया अच्छी तरह से। फिर मैंने टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको गलने के लिए रख दिया था, ताकि टमाटरों का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर मैंने जो क्यूब्स बना के रखे हुए थे हरी चटनी के, वो मैंने ऐड कर दिए इसमें, 3 से 4 क्यूब्स मैंने ऐड किया। और इसके अंदर फिर मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें ऐड किया जी धनिया, और पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक, और इसमें ऐड किया मैंने जी हल्दी और नमक, और बस। और मिर्चें तो थी चटनी में पहले से ही, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हरी मिर्चें या तो काट के डाल लें, क्योंकि हरा मसाला है तो इसमें लाल मिर्च मैंने ऐड नहीं की। अगर आपको फिर भी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ग्रीन चिली पेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब मैंने कवर करके रख दिया, ताकि अच्छा सा मसाला जो है ना भुन जाए। यहाँ पे मैं बनाऊंगी चने, वाइट चने, और इसके लिए भी मैंने प्याज को सौते करके इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए टमाटरों का। तो फिर इसमें वही मसाले मैंने ऐड कर दिए, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए, और अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ऐड की थी और सॉल्ट वगैरह सब डाल के अब इस मसाले को अच्छी तरह से जस्ट भूनना है, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। लास्ट में इसके अंदर बस ग्रीन मसाले चले जाएंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ऊपर से मैंने चाट मसाला और लेमन जूस भी ऐड किया था। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर, जब मैंने इसमें चने ऐड किए, इस स्टेज पर आप इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी दही ऐड कर दी है, थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच मैंने दही, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना चाह रही थी मैं, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा लेमन जूस ही ऐड किया था। यही कोई हाफ़ लेमन मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, और ये थोड़ी सी प्याज थी चॉप, ये इसके ऊपर ऐड कर दी। बस ये चने बनकर रेडी हो गए। थोड़े से चने, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे यहाँ चने वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते, हाँ बस टेस्ट के लिए सब थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे सालन भी बन के बिल्कुल रेडी, चिकन हरा मसाला, और मेरे पास ये कसूरी मेथी, जस्ट इसको मैंने हथेली पे रब किया है, और रब करने के बाद ही आप इसके अंदर इसको ऐड कर दें तो ये भी रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। और अब बस मैं फ्राई वाली चीज़ों की तरफ आ गई हूँ। शायद मुझे कह रहे थे कि काफ़ी जल्दी तुम बनाना शुरू कर रही हो अफ्तारी, लेकिन फिर देखें इतनी चीज़ें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, उसको अलग अलग फ्राई करते करते भी जो टाइम जो है ना वो पूरा हो ही जाता है। मतलब असर के बाद तक मैं किचन में ही थी,
और सारी लास्टली जो मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी, लास्ट में हमेशा यही होता है कि लास्ट में मैं पकौड़े ही फ्राई कर रही होती हूँ। खैर इफ्तारी तो बन गई थी अज़ान से पहले ही, काफ़ी देर पहले ही बन चुकी थी इफ्तारी, लेकिन ये कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ पहले से अगर हो जाते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अज़ान हो रही होती है और मैं पकौड़े फ्राई कर रही होती हूँ, कभी कभी देर भी हो जाती है ना, कभी जब और डेज़ गुज़रते हैं ना रोज़ों के, तो फिर थोड़ा लेज़ीनेस भी आ जाती है। तो इसलिए कभी किसी दिन देर हो जाती है तो फिर यही होता है कि अज़ान हो जाती है और फिर मैं पकौड़े आधे फ्राई होते हैं और आधे रह जाते हैं तो फिर मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरी इफ्तारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और फिर हमने आज रात में, जैसे कि मैंने बताया कि सहरी में डेकोरेशन की सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी, और फिर सहरी में ही मैंने एक घर का एक छोटा सा हिस्सा वॉल पे मैंने सारी चीज़ें डेकोर की। और बस बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक बैनर के जो मैंने बाहर से लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं ये सारी DIY हैं। तो सारा कुछ मैंने किया और ये सारा मैंने यहाँ पे बस एक छोटी सी टेबल के साथ मैंने इसको अरेंज कर दिया था। और बस इतनी छोटी सी डेकोरेशन थी, थोड़ी सी चीज़ों से भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा लगता है अगर आप ये सारी चीज़ें करें। तो मुझे पसंद है, मुझे कपड़ों का, ज्वेलरी का इन चीज़ों का मुझे कोई शौक़ नहीं, मुझे बस यही डेकोर हो और किचन की चीज़ें हों, बर्तन वगैरह, इन सब चीज़ों का मुझे शौक़ है। तो मैं इन्हीं चीज़ों पर अपना ज़्यादातर जो है स्पेंड करती हूँ, टाइम भी और मनी भी। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं आगे और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।